बढ़ते हैं उसकी तरफ जो कि सेहत का सेगमेंट होता है। फारिया मुबारक साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू फारिया साहबा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फारिया साहब, आज हम विटामिन डी के बारे में बात करना चाहेंगे कि पहले तो ये बताएं कि विटामिन डी है क्या चीज़ और क्यों ये इतनी ज़रूरी है। बिल्कुल, विटामिन डी जो है जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, इसके दो जो है इम्पोर्टेंट रोल हैं हमारी हड्डियों के नशोनुमा में। सबसे पहले इसका एक बहुत ही अहम किरदार है, ये जो है कैल्शियम को हमारी आंतों से एब्जॉर्ब करने में मदद देता है। और विटामिन डी के बगैर कैल्शियम का एब्जॉर्ब होना तकरीबन नामुमकिन है, चाहे आप अपनी ग़िज़ा में कितना ही डेयरी का इस्तेमाल कर लें। तो इसलिए ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर ये जो है हड्डियों में इसकी रिन्यूअल या इसको मिनरलाइजेशन करने में मदद देता है। और बगैर विटामिन डी के आपकी हड्डियां भुरभुरी या ब्रिटल हो सकती हैं। स्पेशली बच्चों में विटामिन डी की कमी उन्हें रिकेट्स और बड़ों में उन्हें ऑस्टियोमलेशिया जैसी हड्डियों की बीमारी में मुब्तला कर सकती है, जिसमें आपको फिर हड्डियों और जोड़ों में हर वक्त दर्द रहने की और ताकत ना होने की शिकायत होती है। सबसे बड़ा तो ये है एक रोल। फिर इसके अलावा विटामिन डी जो है हमारे मुदाफ़ती निज़ाम में या हमारे इम्यून सिस्टम में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर ये सेल ग्रोथ में मददगार है। और अब नई से नई जो रिसर्चेज आ रही हैं वो ये भी सजेस्ट करती हैं कि विटामिन डी का स्टेटस हमारे जिस्म में कैंसर होने का रिस्क को भी बहुत कम करता है। अच्छा, बहुत खूब, इंटरेस्टिंग। तो फारिया साहब, यहाँ पर हमारे ममालिक में मतलब यूरोप में जहाँ पर सूरज ज़रा कम हमें नसीब होता है या कम मिलता है, तो उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जो लोग नॉर्दर्न क्लाइमेट में रहते हैं, स्पेशली एशियन, अफ्रीकन या अरब इलाके से जो लोग इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, वो अक्सर विटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो उनकी रंगत है, जो कि देर से शुआओं को जज्ब करती है। या फिर ऐसे लोग जो घर में ज़्यादा देर रहते हैं या इंडोर्स काम करते हैं, वो भी अक्सर इनकी कमी का शिकार होते हैं। या उम्र रसीदा लोग, उनकी जिल्द जो है अच्छी तरीके से विटामिन डी नहीं बना सकती। या फिर जिन लोगों का वजन ज़्यादा है, उनमें अक्सर ये होता है कि विटामिन डी फैट से बाइंड हो जाता है और उसे खून में जाने से रोकता है। या माएँ या जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, वो अपने विटामिन डी इंटेक का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये आने वाली नस्ल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और उनकी पूरी ज़िंदगी पे इसका जो है असर होता है। तो पहले थोड़ा-सा मैं ये बताती चलूँ कि जो विटामिन डी बनता कैसे है। ये सूरज, जिसको मैंने पहले भी बताया कि सनशाइन विटामिन है, तो सूरज की जो यूवी रेज़ होती हैं, वो जब हमारी जिल्द पे पड़ती हैं, तो वो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करती हैं जिसके नतीजे में विटामिन डी हासिल होता है। लेकिन विटामिन डी साल के कुछ खास महीनों में बन सकता है, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक है। अच्छा। क्योंकि सूरज का एंगल जो है उन दिनों में ऐसी खास जगह पे होता है जिसकी वजह से ये रिएक्शन ट्रिगर होता है। तो कोशिश करेंगे इन महीनों में आप अपने हाथ और मुंह को सन एक्सपोजर दें, सबसे बेस्ट तो यही है। और ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे जो सूरज की रोशनी आपकी डायरेक्ट जिल्द पर पड़े और दरमियान में कोई शीशा या कोई रुकावट ना हो। इसके अलावा सर्दियों में आप ये ख्याल रखें कि इस पे विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़रूर लिए जाएं। फार्मेसी में जो है डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट डोजेज हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स के लिए, तो वो आप खुद भी इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं, ताकि वो विटामिन डी की कमी का शिकार ना हो। ठीक है, ठीक है। मतलब कि कैप्सूल्स यहाँ पर मुख्तलिफ फार्मेसीज में मिलते हैं या ड्रग स्टोर्स में, वो बिल्कुल लेने चाहिए फिर। बिल्कुल वो लेनी चाहिए। या इसके अलावा विटामिन डी ग़िज़ा से भी हासिल तो किया जा सकता है, लेकिन वो इतना इनफ नहीं है जितना कि हमें चाहिए होता है। इसमें अगर आप कोशिश करें ऑयली फिशेस इस्तेमाल करें, अंडा, दूध, ऐसी चीज़ें, या जब आप शॉपिंग करें तो विटामिन डी फोर्टिफाइड सीरियल्स अक्सर मार्केट में अवेलेबल हैं, या मार्जरीन, जो जूसेस। और आजकल यूरोप में तो विटामिन डी मशरूम्स भी जो है आम बाजार में मिलते हैं, तो कोशिश करें वो चीज़ें पकाएं, तो इंशाल्लाह ताला विटामिन डी की कमी का शिकार नहीं होंगे। बहुत बहुत जज़ाकुमुल्लाह संजा फारिया मुबारक साहिबा, प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट। आज हमने विटामिन डी के बारे में बात की है। तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह की उन्होंने बताया, अभी 4 महीने हैं सितंबर तक, जितना सूरज और जितनी सनलाइट आप अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अगला सेगमेंट हम